में मैनिफेस्टो के माध्यम से जाके करके आए थे। काफ़ी वादे हमने इसमें से पूरे किए हैं और पार्टी मजबूत हो, पार्टी का संगठन भी आपने देखा होगा भी रिसफलिंग हुई है, उसमें जो हमारे ब्लॉक लेवल पे और हैं वो भी जल्दी ही उसका हमारी पार्टी संगठन की तरफ से जो ब्लॉक लेवल पर और उन पर जो बनाना है संगठन वो भी जल्दी बना दिया जाएगा। सर, ये इतने टाइम से जो फूड की बातें सामने आ रही हैं उस पर आपका क्या कहना है? मीन ये अलायंस बरकरार रहेगी 2024 तक के? देखिए, आपने स्टेटमेंट सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पिछले दिनों, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी से माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा के बाद उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी कि अलायंस मजबूती से चल रहा है, प्रदेश हित के लिए सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में स्टेटमेंट आना उसको कैसे? देखिए, वो अपनी भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्लियामेंट की तैयारी कर रही है। चौधरी अभी एक एक करके प्लीज अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि हम अगला चुनाव गठबंधन में जाएंगे। अपने लेवल पे अपने संगठन की मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये कर रही है, इसी प्रकार से हम हमारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और जो विधायकों से मिलना है, जब उनको पार्लियामेंट में जाना है वो समय तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टियों को तय करेगा कि आने वाले समय में गठबंधन पे लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि उनके 7 लोग टूट के आ सकते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि एक भी नहीं टूटेगा। क्या मायने क्या निकाले गए? देखिएगा, आज उचाना से दुष्यंत जी वहां से विधायक है और 50,000 लीड मार्जिन के लगभग वो जीत कर आए। आज भी आप प्रोग्राम पिछले दिनों देखे होंगे, वो गांव में 30-30, 31 प्रोग्राम एक दिन में करते हैं। अभी पिछले दिनों उनके 2-3 दिन लगातार उचाना प्रोग्राम, वहां पे जनता अपने आप वो अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे गांव मुड़ के आ रहे। ऐसा विपक्ष में वो बैठे हैं, अब सीनियर लीडर भी हैं वो, लेकिन ये कह देना दूसरी पार्टी के लिए क्लेम करना, ये मैं एक इसको बढ़िया स्टेटमेंट तो नहीं कह सकता। भाजपा के इंचार्ज बिप्लब देव भी कहते हैं कि प्रेमलता यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिएगा, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं उसका जवाब तब उनसे मांगे। हमारे जो हमारी पार्टी है या हमारे जो विधायक है, आज यहाँ आपके सामने ही सारे के सारे हम बैठे हैं, सब विधायकों आज की बैठक में कितने विधायक आए? हमारे 2 विधायक नहीं आए, एक विधायक जी का हमारे का प्रोग्राम था कंस्टिट्यूंसी में, बाकी हम सभी यही हैं। बबली जी, आज किसान फिर कुरुक्षेत्र में धरना लगा रहे हैं, हाईवे जाम कर दिया उन्होंने, उनकी डिमांडें सूरजमुखी के बीच को लेके आपने आगे भी ये शंका जताई थी, इसमें तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिएगा, बिल्कुल सरकार ने जो MSP पर बात आई थी, 48 रुपए के आसपास सूरजमुखी बिक रहा है, 1000 रुपए के आसपास उनको मिलता है, 5800 कुछ 300-400 का डिफरेंस था। सरकार के संज्ञान में आया, सरकार उस पर किसानों को इनवाइट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो है कहा है भी आप आके बैठ के बात करें, बातों से सोल्यूशन होगा। अब हाईवे पे पहले पिछले दिनों भी रोड जाम किया था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, लोअर ऑर्डर भी सरकार को मेंटेन करना है। तो अनुरोध है हमारा तो कि उनका जो MSP है वो मिले, और किसानों से भी हम अनुरोध करेंगे कि इसको बैठ के निपटाया जाए, सड़कों पे आना कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जो आज बुलाया सीएम साहब ने, उनको मैसेज दिया गया बैठ के बात करें टेबल पे। हाँ जी, भावांतर जो घोषित किया था वो 1000 रुपए अंतरिम उन्होंने कहा था राहत है। आप ये मांग करेंगे कि जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसे सरकार जो है पूरा करे, जिसका जो नहीं, वो समाधान तो होना चाहिए, समाधान तो होना चाहिए सरकार के लेवल पे, उस पर सरकार विचार करके जरूर करेगी। अच्छा, 14 तारीख को हरियाणा बंद है तो JJP उसका समर्थन करेगी? आ रहे हैं, कब आएंगे, कब बैठेंगे? ठीक है, देखिएगा, ऑफिशियली बात उनके पास मैसेज छुड़वाए गए हैं, तो आप आके इस पे टेबल बैठ के इस पे बात कर सकते हैं। अब उनकी तरफ से कोई मैसेज आएगा तो सरकार तैयार है। बबली जी, 14 तारीख उन्हीं को मैसेज भेजा, आज भी मैसेज गया सरकार का, पहले भी मैसेज गया था, लेकिन जैसे रोड पे हाईवे अभी रोड पे आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की आपको पता है गाइडलाइन है, कितना ट्रैफिक रोक देना पूरे। देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की ड्यूटी। अच्छा, ये पार्टी वो सरकार को ड्यूटी अपनी। जितना से लाठीचार्ज हुआ या बाकी सारी चीजें हुई, एक एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स था जिसको लेकर दोबारा बयानबाजी की गई, और अब देखिएगा, मैं ये मानता हूं कि इसमें राजनीति ना हो, राजनीति से प्रेरित होकर प्रदेश हमारा है और प्रदेश में लॉ ऑर्डर मेंटेन करना आम नागरिक की भी जिम्मेवारी बनती है, किसान भी हमारे हैं, तो उनकी भी ड्यूटी बनती है कि हम लॉ ऑर्डर मेंटेन करते हुए अपनी बात को रखें, मजबूती से रखें। और जो सरकार फैसला, पहले भी किसान हित में सरकार ने इतनी MSP पे इतनी फसलें बिकती हैं, पहली सरकार है। किसान के लिए जो अभी नुकसान हुआ था उसका भरपाई का मुआवजा सरकार ने देने का काम किया है। 14 तारीख को हरियाणा लड़ने का फैसला लिया।
देखिए अब पार्टी 10 की 10 सीटों पे लड़ने के लिए अपनी तैयारी करेगी, पूरी मजबूती से तैयारी करेंगे। 90 के विधानसभा लड़ेंगे और 10 की 10 हमारी पार्लियामेंट लड़ेंगे। पिछली बार भी हमने चुनाव लड़े थे, वो जनता ने मैंडेट हमें दिया और आगे हम हमारे जो काम हमने गठबंधन में रह के मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो हम लेकर आए 75% युवाओं को रोजगार में हमने जो वादा था, 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात थी, बीसी में 8% रिजर्वेशन की बात थी, जो भी हम पेंशन को ठीक है उसमें हम उस स्टेप में एक जहाँ तक हमने जो वादा किया था वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी की बात आई है। हमने प्रदेश के लिए काम किया है, 14 कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। 14 तारीख अब हम गठबंधन में जो सरकार है उसको मजबूती से चला रहे हैं और अपनी पार्टी का अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास रहता है। दोनों पार्टियां अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लगी हुई है। मंत्री जी 14 तारीख को हरियाणा बंद है, कॉल दी गई है अलग अलग खाप पंचायतों ने, तो आप इसका समर्थन करेंगे या सरकार के साथ इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? आज हम सरकार में है तो सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी ड्यूटी है। और जब किसान की बात आती है तो हाँ किसान की पैरवाई करने की बात है हमारी, तो वहाँ हम किसान की बात सरकार के सामने मजबूती से रखने का काम करते हैं और उस पर सरकार किसान हित में फैसले लेती भी रही, आगे भी लेगी। लेकिन 14 को तो ऐलान कर दिया गया कि हरियाणा बंद है, तो उसको लेके आपका क्या स्टैंड, क्या स्पष्ट स्टैंड क्या होगा? उसका समाधान ही चाहेंगे, वो समाधान हो। मंत्री जी, यही किसान जब इसी हाईवे पर 3 कृषि कानूनों के वक्त बैठे हुए थे, आपको याद होगा, सिंधु बॉर्डर पर, उस वक्त आपने एक बयान दिया था विधानसभा के बाहर, लोगों के बीच में जाना मुश्किल हो जाएगा। आज वही देवेंद्र बबली है, वही किसान है, लेकिन बयान अलग। नहीं, बयान वही है। उस दिन मैंने ठीक कहा था निपटना चाहिए, आज मैं तो कहने लग रहा हूँ। उस टाइम भी हमने निपटने के लिए कहा था। नहीं, उस वक्त तो आपने सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी थी कि लोहे के अंडर गारमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा, उस टाइम भी हमने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए और आज भी हम ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो और किसानों का जो जायज मांग है उसको मांग के मानना चाहिए। मंत्री जी, गठबंधन को लेकर तो निर्दलीय विधायक ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जो है वो जेजेपी से अलायंस तोड़ती है तो इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा, अदरवाइज इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा और 25% लोगों में जो नाराजगी है गठबंधन तोड़ने के बाद वो नाराजगी भी दूर हो जाएगी। देखिएगा, ये जो गठबंधन हुआ था, ये जो शीर्ष नेतृत्व था, आपको भी पता होगा, उस टाइम अमित शाह जी ने के घर पे हुआ था। जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में हमारे मैनिफेस्टो की जो बातें थी वो उसमें मानी गई थी, उनको पूरा भी किया गया है। आज जो है कुछ उनको हम पूरा करने का प्रयास में लगे हुए हैं। उस टाइम भी आज़ाद उम्मीदवार सरकार के साथ ही थे सारे, आज भी साथ ही। तो जब शीर्ष नेतृत्व ने गठबंधन किया, ये फैसला सोच कर लिया था और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये पूरा 5 साल गठबंधन मजबूती से चलेगा। हरियाणा प्रदेश में मजबूती से गठबंधन की सरकार चलेगी। जब ये विवाद आया तो क्या जरूरत पड़ी नड्डा जी से बात करने की? शीर्ष नेतृत्व में बताया जाता है कि दुष्यंत जी ने बात की नड्डा जी से इस सारे सुधार। वो तो रूटीन में प्रोसेस में बात होती रहती है। विवाद सरकार गठबंधन में चला रहे हैं, कुछ प्रदेश के जो मामले होते हैं उनको लेकर शीर्ष नेतृत्व से बातें करनी रेगुलर होती है, मुलाकातें भी होती हैं, बातचीत भी होती रहती है। आप समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके एक जो विधायक है रामकरण काला, चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, सीएम साहब कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। मेरे पास तो देखिए इस्तीफा तो उन्होंने अपने पार्टी लीडर को दिया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रिक्वेस्ट भी की थी भाई इस्तीफा को समाधान नहीं है, हम सरकार में हैं, सरकार के सामने रख के जो बात है उसको किसानों की बात है, सरकार वो वापस ले लिया उन्होंने अपना फैसला। आज की बैठक में उन्होंने कहा कि देंगे या नहीं देंगे इस्तीफा। रामकरण काला जी ने अनुरोध किया है। को आप सुन रहे थे और तमाम सवालों का, मीडिया के तमाम सवालों का वो जवाब दे रहे थे। गठबंधन पर भी उन्होंने बात रखी, संगठन को और मजबूत किया जाएगा। देवेंद्र बबली कहते नजर आए, गठबंधन फिलहाल मजबूती से चल रहा है। उन्होंने कहा 5 साल तक सरकार का गठबंधन चलेगा। गठबंधन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जेजेपी विधायक दल की बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, संगठन को और मजबूत किया जाएगा, देवेंद्र बबली ने कहा। उन्होंने कहा गठबंधन फिलहाल मजबूती से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। गठबंधन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और ये बात उन्होंने कही।